एक दुकान पर सरकार ने थोड़ी सी सख्ती क्या की, लाखों करोड़ों लोग बिलबिला गए, तड़प उठे, सड़क पर निकल पड़े। जी हां, बात कर रहे हैं वक्फ संशोधन बिल की। 2 और 3 अप्रैल को जो लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ, उस पर 5 अप्रैल की रात में महामहिम राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिया, मोहर लगा दी। मतलब अभी कानून बन गया। इसी बीच एआईएमआई, ओवैसी की पार्टी, कांग्रेस और भी कई पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई इसे चैलेंज करने के लिए। कह दिया कि यह असंवैधानिक है। लेकिन इससे इतर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी चेतावनी दे दी है, धमकी भरे लहजे में, कि हम देश भर में आंदोलन करेंगे, देश भर में सड़कों पर उतरेंगे। शाहीन बाग तो कुछ भी नहीं था, शाहीन बाग से भी बड़ा प्रदर्शन अब देश में किया जाएगा। तो क्या कुछ होगा प्रदर्शन से, उसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान पंकज प्रसून सर। बहुत बहुत स्वागत आपका सर। देखिए, पास हो गया बिल, कानून बन भी गया, राष्ट्रपति की मोहर भी लग गई। अब करेंगे क्या आंदोलन करके? देश जलाएंगे? सबसे बड़ी बात है कि या फिर दो ऑप्शन, देश जलाएंगे या फिर जिनकी ठेकेदारी करने का दावा करते हैं उन लोगों को बताएंगे कि हम अभी भी आपकी ठेकेदारी कर रहे हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि ऐलान किसने किया है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। ये तो धार्मिक संगठन है मेरे हिसाब से। नहीं, ये धार्मिक संगठन राजनीतिक है। नहीं, राजनीतिक भी नहीं। ये एक सिर्फ एनजीओ है जिसे कुछ लोगों ने मिलकर बनाया था। जैसे बाबरी एक्शन कमेटी बनाई थी ना, उसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया था। एक एनजीओ है, तो एक एनजीओ की जितनी पावर होती है, आप मान कर चले कि किसी एनजीओ ने एक आंदोलन की धमकी दी। पहली बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं कि ये जो है भाई साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, जब देश के बाकी मुसलमान एंटीलिया को लेकर मुकेश अंबानी पर सवाल खड़े कर रहे थे, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मुकेश अंबानी की तरफ से केस लड़ रहे थे उनके पक्ष में। हाँ, उनका मैं नाम बता देता हूं आपको, एक सेकंड। उनका नाम है, कानूनी सलाहकार हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, नाम है यूसुफ हातिम मुछाला। ये वक्फ बोर्ड के खिलाफ लड़ रहे थे, मुकेश अंबानी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो सारा मामला, मैं फिर से वही आ जाता हूं, सारा मामला पैसों का है। ये जब मुकेश अंबानी की तरफ से ये वकालत में अपना प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे, तो चूंकि पैसा वहां से मिलना था ज्यादा, तो वो उस तरफ थे। और आज लग रहा है कि चूंकि भारत सरकार ने तो कानून बना दिया, भारत सरकार तो दूसरा पक्ष है, तो इधर से कुछ मामला बन रहा होगा, तो कह दिया कि आंदोलन करेंगे। ये हकीकत है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कितनी साख है मुसलमानों के बीच, ये जाके कभी अपने रिपोर्टर को भेजिए और एक बार उनसे ये ले लीजिए, राय शुमारी करवा लीजिए। ये है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इन्होंने क्या आरोप लगाया है पता है? क्या? कि शरीयत के खिलाफ है ये जो कानून है। तो भैया शरीयत चलेगा कैसे संविधान के देश में? अब यही तो पूछना है। ये तो एज ए रिपोर्टर आपको जाके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों से पूछना है कि आपत्ति किस बात की है। वो कहेंगे शरीयत के खिलाफ है। बोले कि बिल्कुल शरीयत के खिलाफ है, लेकिन भारत के संविधान के तरफ से है। संविधान के साथ है, संविधान के अनुसार है। शरीयत के खिलाफ हो सकता है, कोई ऑब्जेक्शन। या फिर आप खुल के ये कह दिए कि ये देश चलेगा तो शरीयत से चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा। ये बात भी आप बोल दीजिए। और रही बात आंदोलन की, तो आंदोलन करना किसी का भी यहां अधिकार है, कर सकता है आंदोलन, किसी ने कोई रोक नहीं लगा के रखी है। लेकिन अगर ये कहेंगे कि आंदोलन के नाम पे अगर हिंसा हुई किसी तरह से, तो केस तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे ठुकाएगा। और जो भी होगी, इनको उसका फील द हीट बोलते हैं ना, गर्मी इन्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। सर मैं बहुत शॉर्ट में पूछता हूं, आंदोलन देशव्यापी करेंगे, लेकिन कर क्या लेंगे? कहां तक पहुंच जाएंगे? रद्द करवा देंगे कानून, सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बना लेंगे, सरकार पे दबाव बना लेंगे, वो जानना चाहता हूं। वो तो अब होने से रहा। कानून तो बन गया, राष्ट्रपति का अनुमोदन हो गया। अब ये कुछ दिन तक थोड़ा बहुत जहां तहां शहरों में हल्का फुल्का इक्का दुक्का हंगामा मचाएंगे और फिर धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। अभी अचानक शांत हो जाएंगे तो फिर लोग पूछेंगे ना कि आपने मुसलमानों के लिए क्या किया।
तो फिर बाद में ये बताएंगे ना कि देखिए हमने मुसलमानों के लिए आंदोलन किया था। और करें, लोकतंत्र में आंदोलन करना अधिकार है, लेकिन अगर ये कहेंगे कि यहां शरिया चलेगा और शरिया के खिलाफ है ये, तो शरिया के खिलाफ तो बहुत सारी बातें हो सकती है। या फिर गृह मंत्री अमित शाह के शब्दों में बोलता हूं, आप कहो कि इस देश के मुसलमान शरिया चाहते हैं तो हम शरिया लागू कर देंगे, लेकिन हां, हर मामले में लागू होगा। क्रिमिनल केसेस में अगर आपने चोरी की तो हाथ काट दिया जाएगा, क्योंकि शरिया के अनुसार यही है। और अगर आपने लड़कियां छेड़ी तो आंखें निकाल दी जाएगी, क्योंकि शरिया तो यही कहता है। तो ऐसा नहीं चलेगा कि क्रिमिनल लॉज जो है वो तो भारत के संविधान के अनुसार रहे, लेकिन बाकी लॉज आपको शरिया के अनुसार चाहिए। ये मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थूथू नहीं चलेगा। शरिया मतलब पूरी तरह कह दो कि इस देश के मुसलमानों पर शरिया लागू होगा, ठीक है, क्योंकि हिंदू तो उसमें आएंगे नहीं, सिख आएंगे नहीं। मंजूर है तो बताइए। इस शरिया के चक्कर में भी मुसलमान दो धड़ों में बटे हैं। एक धड़े का कहना है कि ठीक है, वक्फ संशोधन बिल का हम स्वागत करते हैं, दूसरा विरोध करता है। ऐसा कौन सा शरीयत है जो हर मुसलमान के लिए अलग है? नहीं, शरीयत की बात ही नहीं। न ये शरीयत के खिलाफ है, न ये धार्मिक मामलों में किस तरह का हस्तक्षेप है। ये शुद्ध रूप से मैनेजमेंट है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एक्ट है, एक तरह से समझिए कि जो प्रॉपर्टी है आपको उस मैनेजमेंट में कितनी ट्रांसपेरेंसी है, सिर्फ इसके लिए लाया गया। बाकी कोई धर्म वर्म से इसको कोई मतलब नहीं, मजहब से कोई मतलब नहीं। मुसलमान को, आम मुसलमान को अपने मजहब का पालन करने में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक पूर्ण फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। इसलिए है कि जो प्रॉपर्टी जो मैनेज हो रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी है। वो जो डिस्प्यूट्स हैं जहां अवैध कब्जा वगैरह है, उन सब के लिए है सिर्फ। आम इस्लामिक मान्यताओं से इसका क्या मतलब है जी? कुछ नहीं। आपने जमीन कब्जा किया है, अवैध है कि वैध है, सिर्फ इसका तय होना है। आपके पास जो पैसा आता है उस कहां खर्च होता है ये तय होना है, और आपके पास जो प्रॉपर्टी उसका लिस्ट ऑनलाइन होना है। ठीक है। जो मैनेज करेगा जो आदमी, उसमें महिलाएं होंगी, उसमें कानून के जानकार होंगे। अब इसमें धार्मिक नहीं सर, वक्फ बोर्ड में तो महिलाएं और हिंदू, मतलब हिंदू है ही नहीं। वो तो वक्फ परिषद जो है उसमें है, जो उसका ऑडिट करेगा, जांच करेगा क्या किया है क्या नहीं किया है। नहीं, इस बात के लिए तो गृह मंत्री जी ने साफ साफ बोल दिया है कि जो आपका जो बोर्ड है उसमें है ही नहीं। लेकिन जो प्रशासनिक मैनेजमेंट है वो तो प्रशासन ही देखेगा ना। जैसे कि कल को बोल देंगे कि जिले का डीएम नहीं रहा क्योंकि वो हिंदू, कैसे हो सकता है ये? तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वाली पार्ट है वहां पे गैर मुस्लिम है सिर्फ। ठीक है सर, ये तो लंबी बहस चली रही थी। मैं अब एक चीज चाहता हूं आपसे। समझेंगे बात को तब ना। हाँ, समझेंगे पूरी बात को तब ना। राष्ट्रपति महोदय की मोहर लग गई है, लेकिन अभी भी कानून लागू नहीं हुआ है। जब सरकार चाहेगी तब लागू होगा। इस बात का क्या मतलब है? मतलब सरकार बताएगी कब से लागू होगा? नहीं, कब से लागू नहीं हो गया, कानून बन गया। हाँ, लागू कब से? आधी रात से लागू होगा, कुछ दिन बाद लागू होगा। वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, लागू तो होना ही होना है। कानून बन गया। इशू नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं। हाँ, अब कब लागू करेंगे वो तो कह देंगे कि आज से लागू हो गया, तो फिर क्या, खत्म। अभी मतलब कुछ नोटिफिकेशन एक बार संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है, तो भारत सरकार का एक गैजेट बनता है। जो गैजेट आ गया तो समझिए कि लागू हो गया। ये तो प्रक्रिया है, वो तो होना ही होना है। इन सब में कंफ्यूज नहीं रहना है। वो नैरेटिव फैला है कि देखिए लागू नहीं करेंगे तो टालेंगे, ये इस नैरेटिव में नहीं फंसना है भैया। नहीं, नैरेटिव की बात नहीं कर रहा। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि कोई कानून बना है, संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया, राष्ट्रपति का अनुमोदन हो गया तो लागू ही नहीं हुआ? ऐसा कभी नहीं होता। नहीं, वो बात ठीक है, अभी लागू करने के लिए बनाया है। और कब लागू करेंगे? 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, वो देखने वाली बात होगी। कर देंगे। क्या हड़बड़ी है, क्या जल्दी है? जब कानून बन गया तो बन गया। और दूसरी बात कि जो इसके विरोध में है वो फैक्ट्स पे बात नहीं करें। वो कहेंगे कि देश को अगर लहू की जरूरत पड़ी तो इमरान प्रतापगढ़ी 2 कदम आगे नजर आएगा। काहे के लिए लहू का जरूरत पड़ेगा? तुम बेकार के ऐसे नारेबाजी मत करो। कोई कह रहा है कि इस्लाम के लिए जान देंगे। अरे क्या हो गया इस्लाम को? काहे के लिए जान दे दोगे? कोई मांग रहा है तुम्हारी जान? बेफिजूल की बात क्यों कर रहे हो? अरे जमीन कब्जा हो कि नहीं, जिनके पास कागज है दिखाएंगे, नहीं कागज है तो वापस सरकार के पास जाएगी। तुम काहे के लिए पैजामे से बाहर हो जा रहे हो? बिल्कुल ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। तो नैरेटिव, नारेबाजी अलग बात है और फैक्ट्स अलग बात है। लोगों को फैक्ट्स चेक करने चाहिए। बिल्कुल। इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भले ही धमकी जरूर दी है आंदोलन करने की, और उनका अधिकार भी आंदोलन करने का, वो संविधान के हिसाब से दिया गया है, वो आंदोलन करें। लेकिन जिस तरीके से बंगाल में आंदोलन कर रहे हैं उस तरीके से
ना करें, क्योंकि जिस तरीके से वहां प्रदर्शन हिंसक हो रहा है, उस प्रदेश में रामनवमी करने के लिए इजाजत लेने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए तुरंत इजाजत दे देती है, फिर इजाजत लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो ऐसे कुछ इलाके जरूर हैं जहां प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन बाकी पूरा देश शांत है। कहीं छिटपुट 2, 4, 10, 20 लोग खड़े होकर प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं। जी सर। नहीं, मैं आखिरी बात यह कर रहा हूं कि देश के मुसलमानों को कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, उसका एक उदाहरण समझिए। कल या जुम्मे के दिन खड़ा होकर सड़कों पे एक मौलाना कह रहा था कि इस देश में कानून लागू करने का अधिकार न संसद को है, न प्रधानमंत्री को है, न सरकार को है। अल्लाह कानून लागू करेगा। अब बताइए। और ये लोग बोल रहा था, वो लोग तालियां भी बजा रहे थे। बेतुकी बातें हैं सर, ये तो इतना तो कम से कम अनपढ़ लोगों को भी समझना होगा कि संसद में ही बनेगा कानून, किसी के घर में बैठकर नहीं बनेगा। और अल्लाह कैसे कानून तरीका ही नहीं है कानून बनाने का। अब पता नहीं कैसे बनाएंगे, वो तो उन लोगों से पूछना चाहिए। लेकिन बोला जा रहा था, बोलेगा तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। अरे सर, प्रैक्टिकल होकर भी तो सोचना पड़ेगा थोड़ा। खैर, लोकसभा राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति महोदय की भी इस पर मोहर लग गई है और अब सरकार बताएगी कि कब से यह बिल देश भर में लागू होगा। कानून पूरी तरीके से बन चुका है, एक धड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और बिल किसी भी दिन सरकार के नोटिफिकेशन पर लागू हो सकता है। ये लोग कितना भी प्रदर्शन करें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। बाकी पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।